सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू जिनको कहते हैं, आप इस वर्ड से आप नोन होंगे, उसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर होगा चैप्टर का तभी आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जानबूझ करके, नहीं इसलिए नहीं कि नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ जाएं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीट 2016 का क्वेश्चन है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए। जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने बोला, फट से आपके दिमाग में एक चीज फ्लैश होनी चाहिए कि कैपेसिटर है, दो प्लेटों से मिला हुआ, उसकी एरिया है, वो कैसा डायग्राम बनता है, ये आपके दिमाग में आ गई बात। प्लेट सेपरेटेड स्मॉल डी है, यानी जो प्लेट के बीच का सेपरेशन है वो स्मॉल डी है, और कैपेसिटेंस उसका सी है। कैपेसिटेंस सी, यानी उसका कैपेसिटेंस सी है, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस उसका सी है, ये बताया गया है। इज फिल्ड विद 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मतलब उसके अंदर 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरे गए हैं। कौन कौन से हैं? विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 एंड K4 एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में शो किया गया है, उसके हिसाब से भरे गए हैं। ठीक है। इफ द सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू बी यूज्ड, ये कहने का अगर मान लिया ये 4 आपने भरे, हो सकता है एक माइका हो, एक कांच हो, एक अभ्रक हो, जो भी हो उसमें। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर इन सबको हटा करके एक सिंगल यूज किया जाए और हम ये मान लें कि कैपेसिटेंस चेंज ना हो, जो इनके भरने के बाद कैपेसिटेंस है वही वो सिंगल भरने के बाद भी हो, तो जो सिंगल हम मटेरियल भरेंगे उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है के, वो कितना होगा। ठीक, तो क्वेश्चन तो समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। जरा उसका डायग्राम देख लिया जाए। देखिए, लफड़ा ये है कि कैपेसिटर आप ऐसे बना दो, इन्होंने लेटा हुआ बनाया है, हो सकता है बुक की वजह से बनाया हो, तो आप लिटा दो, खड़े कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये कैपेसिटर की एक प्लेट है और ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, ध्यान से समझिएगा। और इनके प्लेट के बीच की दूरी है स्मॉल डी। ठीक है, और इसकी पूरी एरिया है कैपिटल ए, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन, है ना? हाँ, दिया गया है। अब उसमें क्या किया कि इसको बिल्कुल आधे से ऐसे ऐसे ब्रेक कर दिया, आधा, यानी ये वाली दूरी कितनी हो गई? स्मॉल डी बाई 2, और ये वाली दूरी कितनी हो गई? स्मॉल डी बाई 2। अभी भी पूरी पूरी प्लेट है यहाँ पर, है ना? और इसके 3 भागों में ऐसे डायरेक्टली भर दिया गया। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एरिया है वो A/3 है, ये वाला एरिया A/3 है, ये वाला एरिया A/3 है। इसका मतलब अगर जो चार्ज आपने दिया होगा, चार्ज का तरीका क्या होता है कि पूरी प्लेट प्लस क्यू हो गई, ये माइनस क्यू हो गई, ये मतलब हुआ ना। लेकिन इतने में तो इतना ही चार्ज मिला भाई, जब पूरी प्लेट का चार्ज प्लस क्यू है, पूरे में बटा हुआ चार्ज, तो अगर इतने पार्ट के बारे में बात करोगे तो डिस्टेंस D/2 हो गई, लेकिन चार्ज तो इतना ही मिलेगा इसको। इसमें चार्ज इतना मिलेगा, इसमें चार्ज इतना मिलेगा, इसको पूरा चार्ज मिलने वाला है। इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, और ये पूरा जो भरा हुआ है, ये पूरा है इसमें भरा हुआ है, इसका K4 है। इसमें ये इतना भरा हुआ है, इसमें इतना भरा हुआ है, इसमें इतना भरा हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपका लफड़ा हुआ। और टोटल जो कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C। तो हमको तो अलग अलग निकालना पड़ेगा ना, इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा। तो हमने एयर कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और जब इसके अंदर मीडियम भरते हैं तो के लिए यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस C1 मान लिया, इसका C2, इसका C3, इसका C4, पहले निकाल लेते हैं पूरा। तो जब C1 निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही रहेगा। ठीक, A कितना हो जाएगा? इतने तो एरिया है इसका, A/3, तो A की जगह क्या यूज करेंगे? A/3। K की जगह क्या यूज करेंगे? K1। और D क्या होता है यहाँ पर? ये वाला डिस्टेंस D/2 है ना, तो ये हो जाएगा D/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/3 अलग हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D। तो ये तो पहले का C1 हो गया। अगर ध्यान से आप देखें तो क्या सबकी वैल्यू सेम नहीं होगी? केवल K1, K2, K3 चेंज होने वाला है। तो जब C2 निकालेंगे तो 2/3 रहेगा, एप्सिलॉन नॉट A रहेगा, K2 आ जाएगा अपॉन D। यही लगेगा ना फॉर्मूला, एरिया उतनी ही है, डिस्टेंस उतना ही है, केवल K चेंज हुआ है। और जब C3 निकालेंगे
तो ये भी यही रहेगा 2/3 एप्सिलॉन नॉट ए K3/D, ठीक। और जब हम K4 निकालेंगे तो जरा इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें एरिया पूरी मिल रही है, पूरा ए है, डी क्यों आधा हुआ है, तो जब हम C4 निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए पूरा रहेगा, K4 हो जाएगा और D आपका D/2 हो जाएगा, यानी आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए K4/D, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर एक किस प्रकार से कंबाइन हुए। देखो, आपने सीरीज और पैरेलल पढ़ा है, कैपेसिटर में सीरीज और कैपेसिटर की बात मैं कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सीरीज में आपने पढ़ा था कि ये कैपेसिटर ऐसे होते थे, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, और ऐसे इसको चार्ज करते थे, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, फिर यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, ऐसे इनको जोड़ते थे। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज नहीं बढ़ता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि चार्ज तो आपने क्यू दिया है, लेकिन ये तीन भागों में बट गया है, और जब चार्ज बढ़ जाता था तो उसको पैरेलल कहते थे। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि C1 वाला, C2 वाला और C3 वाला ये सीरीज में है, सॉरी उल्टा बोल गए, पैरेलल में है, और पहले तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लें। तो चूंकि जगह नहीं है, हम इस डायग्राम को रब कर रहे हैं, ये C1, C2, C3 पैरेलल में है, चूंकि चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका एक इक्विवेलेंट निकालेंगे और उसके साथ ये सीरीज में कर देंगे, तो पूरे का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, वो C होगा, ठीक। अब जरा इसको रब करते तब बात करते हैं। तो आप कहेंगे C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, और इसका इक्विवेलेंट जो है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने इनका मान लिया है C5 मान लेते हैं। तो पैरेलल में कैसे निकलता था, C5 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, पैरेलल में ये निकलता था, लेकिन रेजिस्टेंस उल्टा होता है, रेजिस्टेंस में सीरीज में निकलता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो C5 इज इक्वल टू, जब C1 और C2 C3 जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D सब में रहेगा, ब्रैकेट में K1 प्लस K2, यानी कि इसको लिखेंगे 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D, ब्रैकेट में आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, यानी ये जो ऊपर वाले तीन आपने जोड़े हैं ना, ये वाले, ये तीन, इन इस पूरे का इक्विवेलेंट आ गया C5, और उसके साथ ये जो C4 है वो सीरीज में है। तो आप कहेंगे C5 और C4 काहे में है, सीरीज में है, उनका इक्विवेलेंट C है, वो दिया हुआ है। तो आप कहेंगे C4 और C5 ये सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट C है, तो क्या होगा, 1/C बराबर 1/C4 प्लस 1/C5। तो अब देखिए, जब C4 ये है ना, इसको जब अपान करोगे तो क्या आएगा, D अपान, उल्टा हो जाएगा नीचे, 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू K4, और जब C5 को उल्टा करोगे तो ऊपर आएगा 3D और नीचे आएगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट D, क्या लिख रहा हूँ, 2 एप्सिलॉन नॉट A, ब्रैकेट में आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। ये कैमरे की जद में आ रहा है, तो जद में कर दो, थोड़ा राइटिंग गंदी है तो इसको दोबारा लिख देते हैं। नहीं, दोबारा लिखने से बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी भाई। C5 की ये वैल्यू है ना, ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो जब 1/C5 करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना ये, तो ऊपर हो जाएगा 3D, नीचे हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A, K1 प्लस K2 प्लस K3, ये 1/C हो गया। फिलहाल इसको यहीं पर रोकते हैं, नोट करिए इसको। अब कह रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि जो कैपेसिटर है ना, इसके अंदर की प्लेटें हटा दो और इसमें पूरे में कोई एक मटेरियल भर दो, इसका डायरेक्टली कांस्टेंट K हो, एरिया पूरी है, डिस्टेंस पूरी है। तो हम जानते हैं सेकंड केस में C की वैल्यू क्या हो जाएगी, K एप्सिलॉन नॉट A/T, और कह रहे हैं ये वाला C और ये वाला C सेम है, तो इसकी जगह रखा जा सकता है ना, तो इसी रख दो यहाँ पर उठा करके। तो ये क्या 1/C है ना, तो D अपान K एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से D कॉमन ले लो, अपान 2 कॉमन ले लो, एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, A कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1/K4 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, इसको रब कर रहे हैं जरा, वो वाली चीज बचेगी, क्या बचेगा, 3 बचेगा, अपान K1 प्लस K2 प्लस K3, D कट गया, एप्सिलॉन नॉट कट गया, A कट गया, 2 को इधर ले आओ, तो 2/K इज इक्वल टू 1/K4 प्लस
3/K1 प्लस K2 प्लस K3, ये एक रिलेशन आपको दिया गया है। ये रिलेशन कौन सा पार्ट सही है? इसका सी पार्ट इज करेक्ट, है ना, सी है ना इसका। एक मिनट जरा देख लेते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर, इसका सी पार्ट करेक्ट, ठीक, तो इसका सी पार्ट इज करेक्ट। समझ में आ गया? तो ये आपका नीट 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अब आपको साहब बहुत समय लग गया इसमें, 9 मिनट। अरे वो तो समझाने में लग गया ना कि आप जब लगाओगे तो आप तो समझदार हो, जल्दी कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।